हेलो। आज देखिए हम आपको स्टैटिक फ्लूइड के अंदर अपथ्रस्ट कैसे लगता है और कहाँ लगता है, कैसे लगता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अपथ्रस्ट होता है वी, इसका अपथ्रस्ट का फार्मूला याद रखिए, यू अपथ्रस्ट है वी रो जी। वी क्या है? वी जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स इन द फ्लूइड, जो वॉल्यूम इस फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड है, रखा हुआ है, अंदर है, वो हमारा यहाँ पर रखा जाएगा वी की वैल्यू। अगर पूरा है तो पूरा वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम का मान रखा जाएगा। अगर इसका वॉल्यूम कुछ कम है, जितना अंदर डूबा हुआ है पार्ट, उसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इन फ्लूइड। और रो क्या है? रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिस फ्लूइड के अंदर सॉलिड इमर्स किया गया है उसकी डेंसिटी क्या है? फ्लूइड की डेंसिटी है जी। आप जानते हैं जी का मान 10, आमतौर से लोग 10 रखते हैं, और जी ग्रेविटी है। तो इसका सूत्र बन गया अपथ्रस्ट बराबर वी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स वी रो जी। वी इज वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स, रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड जी इज द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए इसमें कोई सॉलिड किसी फ्लूइड में, मान लीजिए फ्लूइड एक वाटर है जिसकी डेंसिटी है 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। एक हमने सॉलिड को इमर्स किया है, सॉलिड को डाला है वाटर में, तो उसकी डेंसिटी कितनी? 10⁻³ kg मीटर क्यूब। और इस जो सॉलिड है इसकी भी डेंसिटी है, सॉलिड की डेंसिटी कितनी है? 8000 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है। और इसका रेडियस कितना है? इस वॉल्यूम, ये हमारा क्या नाम सिलेंडर टाइप से है, इसकी रेडियस कितनी है? 5 cm। हाइट कितनी है इसकी? 20 cm। पूरा ये इमर्स्ड है, मतलब फ्लूइड के अंदर पूरा डूबा हुआ पार्ट है। इसकी डेंसिटी कितनी है? 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और ये सॉलिड जो रखा हुआ है, अगर इसको हमने एक स्प्रिंग से बांध रखा है, स्प्रिंग से बांधने के बाद में इसमें डाला है, अगर स्प्रिंग का न लगाएं तो इसकी डेंसिटी वाटर से बहुत अधिक है, तो ये तुरंत डूब जाएगा, तो इसमें अपथ्रस्ट नहीं लग पाएगा। तो इसको अपथ्रस्ट लगाने के लिए हमने इसको एक स्प्रिंग से बांध रखा है। स्प्रिंग भी फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, अपथ्रस्ट भी ऊपर तरफ फोर्स लग रहा है, और इसका जो वेट है वो नीचे तरफ फोर्स लगा रहा है। तो इस तरीके से फोर्स, मतलब नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या इसमें कंडीशन लागू होगी? अब ये जो ऊपर फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होती है? kn, x क्या है? x एलांगेशन ऑफ द स्प्रिंग, k इज कांस्टेंट। x क्या है? एलांगेशन ऑफ स्प्रिंग, और k इज कांस्टेंट। k की वैल्यू है 500 न्यूटन प्रति मीटर। k की कितनी वैल्यू है? k की वैल्यू है 500 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है। और x की वैल्यू सेंटीमीटर में मुझे ज्ञात करनी है, जो कि वैल्यू 5 लिखी हुई है, 4 वैल्यू लिखी हुई है, ए बी सी डी 4 हैं। या तो 50 सेंटीमीटर होगा, या 53 सेंटीमीटर होगा, या 15 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, इसमें कोई एक सही होगा। उस सही का मान मुझे ज्ञात करना है, इसमें 4 में से कौन सा पार्ट सही होगा। अभी देखो हम इसको लगाए देखेंगे, फिर पता लगेगा इसमें कौन सा सही होगा। अब हमने पूरी डिटेल आपको लिख के दे दी। इसमें स्प्रिंग का में कितना फोर्स लगेगा? kx, k की वैल्यू कितनी है? 500। अब तुम जानते हो स्प्रिंग में फोर्स कैसे लगता है, F बराबर kx होता है। तो k की वैल्यू दी है 500, x की वैल्यू पूछी गई, और F का मान से हमें इसमें दो फोर्स ऊपर लगेंगे, एक फोर्स नीचे लगेगा, तब ये नेट फोर्स 0 हो जाएगा। हमें नेट फोर्स 0 के अनुसार सोल्यूशन निकालना है। बिगाड़ दिया जाए इतने पूरा। अब हम इसको लगाएंगे। अब देखिए हम बिगाड़ रहे हैं। ठीक,
अब देखिए इसमें कितने फोर्स लगे हैं, ऊपर तरफ फोर्स लगा है, एक तो एफ लगेगा प्लस अब थ्रस्ट लगेगा, ये स्प्रिंग वाला फोर्स लगेगा और अब थ्रस्ट लगेगा, बराबर किसके होगा, डब्लू के हो जाएगा। ये हमारा नीचे डब्लू तो लगेगा। अब वैल्यू रख दीजिए, एफ बराबर किसके है, के एक्स, और अब थ्रस्ट कितना है, यू रो जी, बराबर डब्लू कितना है, एम जी। ठीक है, अब आगे हल कर लीजिए, के एक्स सबके मान रखते चले जाइए, वी रो जी बराबर वी रो जी, ये भी हो जाएगा। ये हम कितना होता है, मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कॉल्ड इज मास। ये हमारा सॉलिड है जो इमर्स किया गया है इसके अंदर, जो पार्ट इमर्स किया गया उसका इमर्स पार्ट है, और ये टोटल यस है। अगर दोनों को बराबर लगभग बराबर ही हैं तो इसको पक्षांतर कर लीजिए। रो कितना है, रो ऑफ वाटर है, ये वाटर जो पानी है उसका रो है। डेंसिटी कितनी है, पानी की डेंसिटी इसमें, क्योंकि वाटर ये फ्लूइड होता है ना, सूत्र फ्लूइड, ये होता है सॉलिड इमर्स। ठीक है, ये फ्लूइड, और ये डेंसिटी किसकी है, ये डेंसिटी है सॉलिड की, सॉलिड की डेंसिटी। ठीक, अंतर है। अब इसको हम इक्वल कर लीजिए, के एक्स बराबर बी एस रो एस जी माइनस वी एस रो डब्लू जी। ये वाटर की डेंसिटी है और ये सॉलिड की डेंसिटी, इसलिए हमने अलग अलग रखा है। तो के एक्स बराबर, अब इसमें कॉमन क्या आएगा, वी वाटर, वी डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड जी, दो चीज़ें का ये रो एस माइनस रो डब्ल्यू। ठीक, अब इनके दोनों के मान रख दीजिए, के मान कितना है, 500 एक्स बराबर, इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी ऑफ दिस टोटल, इसका अभी हम ऐसे लिख देंगे वी एस इंटू जी का मान कितना है, जी अभी ऐसे लिख देंगे, और इसमें घटा दीजिए, इसका मान है 8000 माइनस 1000। ठीक, 10⁻³ अब इसमें निकाल दीजिए 5x बराबर वी एस इंटू जी इंटू 7000। ठीक, 7000 ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसमें वॉल्यूम निकाल लीजिए अलग से, वॉल्यूम कितना होगा, बिगाड़ दिया जाएगा इधर। ठीक, वॉल्यूम ऑफ एस होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो वॉल्यूम हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर कितना है इसमें 0.5 cm है, तो हो गया 5 × 5, और हाइट कितनी है इसमें 20 है, इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। मीटर में चेंज कर दिया चूँकि इसमें सेंटीमीटर था, ये इसकी एरिया थी 10⁻⁻4 हो जाएगा, और ये था हाइट, ये 10⁻⁻2, तो कुल मिला हो गया 10⁻⁻6, तीनों को मिला, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक, क्या हो गया, वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम की वैल्यू इसमें रख देंगे, यानी 500x बराबर वॉल्यूम कितना है 22/7 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 20 गुणे 10⁻⁻6। ठीक है, इंटू जी का मान कितना है 10, और इंटू 7000। ठीक, अब काट दीजिए, इसको हल कर दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, यानी 1000 बचाइए, 1000 यानी 5 0 0 कट गया ये। ठीक है, 10 बचेगा, 10 यहाँ बढ़ा दिया आपने। ठीक, कंप्लीट हो गया। अब क्या बचेगा, x बराबर 5 से 5 कैंसिल हो गया, x बराबर 22 5 इंटू 20 इंटू 100 -6 इंटू 100। ठीक है, इतने वैल्यू आ गई। अब हल x मान निकाल लीजिए, x बराबर हो गया 22 × 5 x 20 × 5 100, यानी 22 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 कितना आ गया, x बराबर ये दोनों से कट के तो हो गया 22 इंटू 10⁻⁻2 आ गया। ठीक, तो x बराबर क्या हो गया 22 सेंटीमीटर हो गया। ये मीटर में थे, ये हमारा सेंटीमीटर में चेंज कर दिया लग गया। तो ये डी वाला डी वाला जो लिखा था 22 cm वो वाला एकदम सही है। ठीक,
इस तरीके से देखिए हमने सॉल्व कर दिया, आप देख लीजिए कैसे सॉल्व किया था। और ये बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, हमने आपको दिखा दिया। 22 या 23 सेंटीमीटर आएगा लगभग इसका। अगर जी का मान 10 रखेंगे तो 22 हो जाएगा, जी का मान 9.8 रखेंगे, 9.8 रखेंगे तो मान डिफर करके 23 हो जाएगा। बस बात एक ही है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सॉलिड है, एक ये हमारा इस तरीके से रखा हुआ है पार्ट, और इसमें दो गोले हैं, एक ये एक गोला है, एक गोला ये है, और इसको एक स्प्रिंग से डुबा के रखा है। इसमें भैया कितना लगेगा, नीचे की तरफ W लगेगा, और इसमें भी देखिए यहाँ पर ये A है और ये B है, ठीक है, A B है, और इसको हमने किसी फ्लूइड में रख दिया है, ठीक, फ्लूइड है। इसकी डेंसिटी है DA, इसकी डेंसिटी क्या है DA, इसकी डेंसिटी क्या है DB, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है DF, ठीक, इसकी डेंसिटी DF है। तो हमें ज्ञात करना है दिस सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, ये हमारा पूछा गया क्वेश्चन JEE 211 में। अब दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दिस सिस्टम is in equilibrium and spring has tension then with are correct। अब देखिए इसमें हमें 4 ज्ञात करना, मान A B C D। पहला मान ज्ञात करना है DA इज लेस देन DF, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ DA इज ग्रेटर देन DF, और दिया है DB इज ग्रेटर देन DF, और दूसरा दिया DA प्लस DB बराबर 2DF। इन 4 ऑप्शनों में क्या ज्ञात करके देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो। अब देखिए ये जो ए और बी दो स्फीयर रखे हुए हैं, स्फीयर रखे हैं, इनके वॉल्यूम सेम है, और ये इसकी डेंसिटी है अलग, इसकी डेंसिटी कुछ और है, और ये फ्लूइड जो रखा हुआ है जिसके अंदर डुबाया गया है, इनकी डेंसिटी कितनी है, DF है। तो हमें ज्ञात कर लेना है, इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शनों में देखना है कौन सा सही है। एक हमने इसको AB को एक स्प्रिंग से बांध रखा है, एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, इसकी डेंसिटी है, ये हमारे स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये फ्लूइड के अंदर फ्लूइड में रखे हुए हैं, मतलब इसका डेंसिटी, इन दोनों की डेंसिटी दोनों फ्लूइड से ज़्यादा नहीं होगी, तभी तो अंदर रुके हुए हैं। देखिए अगर DA इस तरीके से, ये कंडीशन है, ये फ्लूइड, अब ये पहले हमें देखना है इसमें रिलेशन क्या होगा, यानी फ्लूइड और DA और DB में क्या रिलेशन होगा, डेंसिटी में क्या रिलेशन होगा। इसके लिए हम अलग अलग निकाल लेंगे। मान लीजिए A है, इसमें देखिए A वाले में A है, इसमें क्या लगेगा, इस साइड में तो लगेगा आपका 10 T लगेगा, मतलब तनाव नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, और अपथ्रस्ट की तरफ लगेगा, ऊपर तरफ लगेगा, ये अपथ्रस्ट होगा, और इसका भार भी नीचे की तरफ mg भी लगेगा, W भी नीचे लगेगा, तब ये इक्विलिब्रियम होगा। ये A वाला जो स्फीयर है, इस फ्लूइड के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे होगा, देखिए नीचे की तरफ तो टेंशन T लगेगा, जब ऊपर ले आते हैं तो T ऊपर लगता है, नीचे तरफ खींच रहा है तो नीचे की तरफ T लगेगा, W लगेगा, और अपथ्रस्ट ऊपर लगेगा। इसका मतलब ये अपथ्रस्ट की कंडीशन हो जाएगी, अपथ्रस्ट बराबर V रो G, यानी अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट बराबर हो जाएगा T प्लस W हो जाएगा, T और W जुड़ कर, यानी F नेट कैसे आएगा, F नेट बराबर 0 होगा,
तो अपथ्रस्ट बराबर हो जाएगा टी प्लस डब्ल्यू। ये अपथ्रस्ट भी फोर्स है एक प्रकार का, टी भी फोर्स है, डब्ल्यू भी फोर्स होता है। दैट इज दी सेम कंडीशन। अपथ्रस्ट बराबर हो गया दोनों के योग के बराबर अपथ्रस्ट हो गया इस कंडीशन में। अब ये हमारा ए वाला पार्ट है, ये अपथ्रस्ट है, इसका ये भी ए। अब इसके चूंकि टी सेम होगा, क्योंकि दोनों आपस में बंधे हुए ना, तो इधर साइड में टी लगेगा इसका ऊपर वाले का, और नीचे वाले टी लगेगा इधर साइड में। तो इसमें नीचे वाले बी वाले में अपथ्रस्ट यानी अपथ्रस्ट प्लस टी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी। ठीक, डब्ल्यू बी वाले की वेट होगा, नीचे बी वाले का वेट क्या होगा नीचे, जैसे मान लीजिए यहाँ बना के दिखा दें, ये बी है, इधर साइड में तो हमारा टी लगेगा, और इधर हमारा अपथ्रस्ट भी लगेगा, इस साइड में अपथ्रस्ट भी लगेगा, और इसका यहाँ पर डब्ल्यू वेट होगा। तो ये इसके दोनों के योग के बराबर वेट होगा। ठीक, बिगाड़ दिया जाए। अब आगे देखिए, इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर ले तो हमारा इसमें इन चार में से कोई न कोई एक पार्ट सही निकल आएगा अपने आप। ठीक, बिगाड़ दें अब। चलिए इसको बिगाड़ दें। अब देखिए यू ए बराबर होगा टी, इसको बाएं तरफ लाइए, माइनस टी बराबर होगा डब्ल्यू ए। इसका क्या होगा, यू बी अपथ्रस्ट प्लस टी बराबर डब्ल्यू बी। दोनों को जोड़ दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। अब इक्वेशन नंबर 1 2 को जोड़ने के में ये दोनों पार्ट कट जाएंगे, तो अपथ्रस्ट ए प्लस अपथ्रस्ट बी बराबर हो गया डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ठीक है, जब अपथ्रस्ट ए प्लस अपथ्रस्ट बी बराबर डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। अपथ्रस्ट ए क्या होगा, वी रो जी प्लस वी रो जी, और डब्ल्यू वाला एम जी होता है, यानी एम ए जी प्लस एम बी और जी। अब देखिए, अब अभी ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर, फिर बाद में मान रखेंगे। ए अपथ्रस्ट बी बराबर एम जी, एम ए प्लस जी प्लस एम बी और जी। ठीक, अब यहाँ पर अपथ्रस्ट ए है और अपथ्रस्ट बी है, बराबर ये अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट बी बराबर एम बी ए रो ए, इसको कहे ए वाले को तो डी ए हो जाएगा, डी ए, ये रो हो गया, और इसका रो कितना होगा, वी बी, इसका डी बी रो। ठीक, अब वैल्यू रख दीजिए। अपथ्रस्ट क्या होता है, वी रो जी प्लस वी रो जी बराबर हो गया वी ए डी ए प्लस बी बी डी बी और जी। यहाँ देख लीजिए फिर से, m क्या होता है, m होता है बालू मापदी a और रो बालू मापदी a, मतलब डेंसिटी ऑफ द a इंटू जी, प्लस बालू माप b डेंसिटी ऑफ b इंटू जी। अब रखेंगे मान। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है Va, ये अपथ्रस्ट है। अपथ्रस्ट कितना हो गया, ये सॉलिड का हो गया, ये कितना लिक्विड का है, यानी लिक्विड फ्लूइड का है। ठीक, और ये किसका है, ये भी तो सॉलिड का, ये बी, ये जो है वी किसका है, ए वाले का है। सॉलिड कौन सा, ए। ठीक, और ये सॉलिड कौन सा है, बी वाला सॉलिड, बी का सॉलिड है। और ये हमारा फ्लूइड का है, फ्लूइड जी बराबर वी ए फ्लूइड ए डी प्लस वी बी रो बी जी। ठीक, अब देखिए जी से जी कट गया, सब जी कट गए पूरे, और वॉल्यूम भी सेम है, दैट इज दी दोनों स्फीयर का वॉल्यूम सेम है, तो ये सेम
ये सब चारों कट जाएंगे। क्या बचेगा इसमें? यही हमारा बचा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड प्लस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बराबर डेंसिटी ऑफ डीए प्लस डेंसिटी ऑफ डी। यही बचा है। रो ए क्या है? डेंसिटी ऑफ डीए। और रो बी क्या है? डेंसिटी ऑफ डी बी। तो ये दोनों बराबर हो गए हैं। तो इसका मतलब हो गया है यहाँ पर 2 रो एफ बराबर डी ए प्लस डी बी, ये माना गया है। ठीक। ये फ्लूइड का है ना, यहाँ देखिए ये फ्लूइड का है। तो 2dF बराबर DA प्लस DB। इसका मतलब लास्ट का डी पोर्शन सही है। ठीक है, डी वाला भाग सही होगा। देखिए हमने इसको भी लगा दिया। ये भी IIT में पूछा गया। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन IIT JEE 2011 में। ये JEE पूछा गया था, JEE 2011 में आया था सवाल। बिगाड़ दिया जाए इसको। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 2 स्फीयर हैं। क्वेश्चन ये भी JEE में पूछा गया था। JEE 2013 में आया था। JEE मेन में आया था। IIT JEE मेन पूछा गया था। ये कौन सा क्वेश्चन था? एक ये था सॉलिड, एक ये सॉलिड था। ठीक है, इसमें इसकी डेंसिटी थी रो, इसकी डेंसिटी थी 3 रो, और ये एक स्प्रिंग से हमें अटैच कर दिया गया था। और अटैच करके इसको हमने एक फ्लूइड में डाल दिया। इसको सीधा सीधा करके फ्लूइड में डाल दिया। कैसे डाल दिया फ्लूइड में? देखो इस तरीके से ये फ्लूइड डाल दिया गया। फ्लूइड में इसको डुबो दिया इस तरीके। एक यहाँ पर ये रो है, एक यहाँ पर है। यहाँ पर इसका डेंसिटी क्या है? रो। इसकी डेंसिटी है 3 रो, और फ्लूइड की डेंसिटी है 2 रो। ठीक है, फ्लूइड की कितनी डेंसिटी है? 2 रो। अब तुम इसमें जब डालेंगे इसको, यहाँ से स्प्रिंग से अटैच है। ठीक, स्प्रिंग से अटैच है, तो इसके ऊपर क्या थ्रस्ट लगेगा? मतलब इसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यानी नेट फोर्स F नेट फोर्स, इसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इसमें क्या होगा? एक अपथ्रस्ट लगेगा ऊपर तरफ, ऊपर अपथ्रस्ट लगा। नीचे क्या? नीचे T लगेगा, यानी नीचे की साइड में यह टेंशन लगेगा, T लगेगा, और इसके बाद में W भी नीचे लगेगा। 2 नीचे लगेंगे। इस वाले में 2 नीचे तरफ लगेंगे, क्योंकि अपथ्रस्ट बराबर हो जाएगा T प्लस W। ठीक है, T प्लस W। अपथ्रस्ट बराबर किसके होगा? T प्लस W के। अब अपथ्रस्ट होता है V रो G। T क्या है? T होता है KX। और फाइंड क्या करना है हमको? फाइंड करना है X की वैल्यू याद करनी। फाइंड X बराबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? W क्या है? mg है, नीचे तरफ लगेगा, नीचे तरफ mg लगेगा। अब ये B क्या है? विद वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड का है, और ये हमारा फ्लूइड है रो। और यहाँ पर बार रख दीजिए BS फ्लूइड F G बराबर KX प्लस M कितना है? M है V रो, M होता है V इंटू रो इंटू G। B है सॉलिड, रो है सॉलिड का। ठीक है, बिगाड़ दे इसमें। अभी इसको बिगाड़ सकते हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए V सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड
के एक्स बराबर हो जाएगा, इसको उधर ले जाएं या इसको इधर लाएं, वी एस रो एफ जी माइनस, इसको इधर लाइए, वी एस रो एस और जी। ठीक, तो के एक्स बराबर, इन्हें वी एस कॉमन आ गया, वी एस और जी कॉमन आ गया, रो एफ माइनस रो एस। ठीक, अब के एक्स बराबर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी, रो एफ कितना था, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, उसकी डेंसिटी कितनी 2 रो थी, माइनस इसकी थी एस, इसकी कितनी रो, उसकी जो फ्लूइड था उसकी डेंसिटी क्या थी 2 रो, इसकी रो। अब क्या हो गया इसमें, एक्स बराबर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इंटू रो अपान के, ये देखिए निकला मान। ठीक है, अब सब मान रख करके, आर का मान, जी का मान, रो का मान, के का मान रख करके हम एलंगेशन का मान स्प्रिंग का ज्ञात कर सकते हैं। यही IIT JEE मेन में 2013 में पूछा गया था। ठीक है, अब हमने 3 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब ना, ठीक, बिगाड़ दिया जाए। ठीक, धन्यवाद।